तो देखकर कैथी की भी बुलबुल गीली होने लगती है और वो सोचती है क्यों ना एक बार अपनी गुफा में धमाके करवाए जाए। तो कैथी भी उस लड़के के साथ फ्लर्ट करते हुए उससे बातें करने लगती है और बातों बातों में दोनों का मूड बन गया था, जिसके बाद दोनों रूम में जाकर एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। अगली सुबह जब कैथी की आंख खुलती है तो वहाँ वो ऐसी सही करने वाला लड़का नहीं था। फिर कैथी अपनी फ्रेंड्स के साथ होटल से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ऐसी ठीक करने वाला लड़का उस होटल में काम नहीं करता। दरअसल इसका नाम लीन होता है और ये पान मसाला बेचने का काम करता है। इसने होटल के मैकेनिक को पान मसाला देने के बदले खुद होटल में गया था। अब इसने ऐसा क्यों किया था ये हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। इसके बाद लीन वहाँ से अपने घर जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि लीन अपने सौतेले पिता और अपनी मोम के साथ रहता है। लीन अपने डेट से अच्छे से बिहेव नहीं करता क्योंकि उसके सौतेले पिता पान मसाला बेचने का काम करते थे और लीन को भी डराकर उससे भी पान मसाला बिकवाते थे। लीन अपनी मोम से बहुत प्यार करता है क्योंकि उसकी मोम अक्सर बीमार रहती है और लीन उनकी देखभाल भी किया करता था। दूसरी तरफ हम कैथी को देखते हैं जो अपने घर आकर अपनी बेटी बुरी से मिलती है। आज कैथी का एज ए प्रिंसिपल पहला दिन था। उसकी बेटी बुरी भी उसके साथ स्कूल जाने वाली थी, इसलिए दोनों जल्दी से तैयार हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बुरी काफी कमजोर और बोरिंग है, इसलिए पिछले वाले स्कूल में कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था और स्कूल के बच्चे उसे परेशान किया करते थे, इसलिए वो अपने नए स्कूल जाने से भी डर रही थी। लेकिन उसकी मोम उसे हिम्मत देती है। इसके बाद दोनों स्कूल पहुंचते हैं जहाँ कैथी की लीन दिखाई देता है, पर कैथी जब वापस देखती है तो उसे लीन वहाँ नंजर नहीं आता। तो कैथी को लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा। उधर बुरी जब अपनी क्लास में जाती है तभी वहाँ लीन आता है जो आकर सीधा बुरी के पास बैठता है और दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बुरी की पता चलता है कि आज लीन का भी स्कूल में फर्स्ट दिन था। क्लास खत्म होने के बाद जब बुरी आर्ट देख रही होती है तो वहाँ क्लास के कुछ बच्चे आकर बुरी को परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ लीन आकर उन बच्चों से बुरी को बचाता है। फिर बुरी जब अपने घर जाती है तो वो अपनी मोम को उन लड़कों के बारे में बताती है जो उन्हें परेशान कर रहे थे। अगले दिन बुरी लीन के साथ जब अपनी क्लास में जाती है तो कैथी लीन को देख लेती है, जिससे कैथी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि जिस लड़के से उनसे अपनी बुलबुल बजवाई थी वो लड़का उसी सामने था और उसकी बेटी के साथ। तो कैथी जल्दी से ऑफिस में जाकर जब वो अपने असिस्टेंट से लीन के बारे में पूछती है तो कैथी को पता चलता है कि लीन बहुत ही आवारा और खतरनाक लड़का है। ये सुनकर कैथी बहुत ज्यादा डर गई थी। कैथी जब स्कूल से अपने घर जाने लगती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी लीन से बातें कर रही है। ये देखकर कैथी जल्दी से बुरी को लीन के पास से उठाकर अपने साथ ले जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम आज के बाद लीन से कभी बात मत करना। लेकिन बुरी उसकी मोम की बात को मानने से मना कर देती है क्योंकि लाइफ में पहली बार कोई लड़का उससे बात करने लगा है। ये देखकर कैथी बहुत ज्यादा डरने लगती है। उधर लीन जब अपने घर जाता है और अपनी मोम से कहता है कि उनका काम बस पूरा होने ही वाला है, काम खत्म हो जाने के बाद उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिससे वो उसकी मोम को लेकर कई दूर चला जाएगा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि लीना के डेट फ्लिक्स का जिस लड़की के साथ चक्कर था वो और कोई नहीं बल्कि कैथी थी और लीन की मोम ने लीन को यही बताया था कि कैथी की वजह से ही उसके डेड की मौत हुई है, इसलिए लीन कैथी से अपने डेड का बदला लेकर उसे पूरी तरह तबाह करना चाहता था। इसके बाद लीन कैथी को ब्लैकमेल करने के लिए होटल में की हुई कुछ फोटो सेंड करता है, जिसे देखकर कैथी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो वो अपनी फ्रेंड मेगन के पास जाकर उसे अपनी सारी परेशानी बताती है कि उस दिन उसने होटल में उस लड़के के साथ घपाघप किया था। वो लड़का मेरे स्कूल में स्टूडेंट है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो मेगन कैथी को एक आइडिया बताती है कि तुम कुछ भी करके लीन को उस स्कूल से निकाल दो ताकि उससे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। जिसके बाद कैथी रात में अकेले स्कूल जाती है और लीन के लॉकर में एक बड़ा सा चाकू रख देती है ताकि वो लीन को स्कूल से निकाल सके। अगले दिन जब सभी स्कूल में होते हैं तो कैथी गार्ड से कहकर सभी बच्चों के लॉकर चेक करवाती है, जिससे उन्हें वहाँ लीन के लॉकर में चाकू मिलता है। तो कैथी लीन को निकालने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है, जहाँ कैथी लीन से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो लीना उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरे डेड मारे गए हैं और मेरी मोम तब से सदमे रहती है। जिसके बाद लीन कैथी को होटल वाला वीडियो दिखाता है जिसमें वो दोनों रंग रलियां मना रहे थे। लीन वीडियो दिखाकर $50,000 मांगता है और कैथी से कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा जिससे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। कैथी इन सबसे काफी ज्यादा घबरा जाती है और लीन को समझाती है कि अगर तुमने इस वीडियो की वायरल किया तो इसके लिए तुम जेल भी जा सकते हो। लेकिन लीन को इन सबसे की फर्क नहीं पड़ता, उसकी तो बस पैसों से मतलब था। पर कैथी लीन को पैसे देने से साफ मना कर देती है और लीन को स्कूल से निकाल देती है। लीन जब अपने घर जाने लगता है तो उसी स्कूल की जीना नाम लड़की उसका पीछा करने लगती है। लीन जब अपने घर जाता है तो वहाँ उसके डेड से उसकी बहस होने लग जाती है, जिसकी वजह से लीन गुस्से में आकर सौतेले डेड का राम सत्य कर डालता है। पर तभी लीन को वहाँ वही लड़की नजर आती है जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी। लीन उससे यहाँ आने की वजह पूछता है तो जीना उसे बताती है कि मुझे पता चला कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रिलेशन में आना चाहती हूँ। पर लीन गुस्से में होने की वजह से जीना को बुरी तरीके से डराकर वहाँ से भगा देता है। फिर लीन अपनी मोम के पास जाकर उनसे कहता है कि आप कहीं मत जाना, मैं जल्दी ही आपके पास आऊंगा। लीन की मोम को पता नहीं था कि लीन ने उसके हस्बैंड को मार डाला था। अब लीन गुस्से में छुपके से स्कूल में जाता है और बड़ी चालाकी से कैथी की बेटी को अपने साथ लेकर निकल जाता है ताकि वो कैथी को ब्लैकमेल करके उससे पैसे निकलवा सके। उधर कैथी को भी पता चल जाता है कि उसकी बेटी स्कूल से गायब है और उसका शक सीधा लीन के ऊपर ही जाता है। तभी जीना वहाँ आकर कैथी को बताती है कि जब मैं लीन से मिली थी तब वो बहुत गुस्से में था, शायद आपकी बेटी उसी के साथ होगी। ये सुनकर कैथी बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो जल्दी से अपनी बेटी को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल लीन उठाता है। लीन कैथी से बोलता है कि जल्दी से तुम मुझे पैसे लाकर दे दो वरना मैं तुम्हारी बेटी को बुरी तरह से टॉर्चर करूंगा। ये सुनकर कैथी घबरा कर अपनी फ्रेंड मेगन के पास जाती है और मेगन को लीन वाली सारी बात बताती है कि उसने मेरी बेटी की किडनैप कर लिया है, उसे $50,000 चाहिए। तो मेगन और कैथी दोनों मिलकर पैसों का जुगाड़ करने में लग जाती है। दूसरी तरफ हम बुरी को लीन के साथ देखते हैं। लीन बुरी को कई ले जा रहा था। फिर लीन बुरी को बताता है कि वो उसकी छोटी बहन है क्योंकि उसके डेड का चक्कर बुरी की मोम के साथ चल रहा था। लीन उसे ये भी बताता है कि कैथी एक चालू लड़की है क्योंकि उसने
मेरे साथ भी रात रंगीन करी थी। ये सुनकर बुरी को अजीब लगता है और वो लीन को धक्का देकर वहाँ से भागने का ट्राई करती है, पर लीन उसे किसी तरह पकड़कर बंदी बना लेता है। तभी उसी जगह कैथी और मेगन भी आ चुकी थी। कैथी मेगन को कार में रुकने की बोलकर खुद अपनी बेटी को छुड़वाने के लिए अंदर जाती है और लीन को पैसे देकर उसकी बेटी को छोड़ने की बोलती है, पर कैथी की बेटी उसकी मोम से पूछती है कि क्या तुम लीन के साथ सोई थी। ये सुनकर कैथी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लीन के ऊपर भड़कने लगती है। तभी लीन की भी सरक चुकी थी, इसलिए वो उन दोनों को शूट करने वाला होता है। तो कैथी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए लीन के पास जाकर उसके साथ छत से नीचे गिर जाती है, जिससे लीन की वही मौत हो जाती है, पर कैथी जिंदा बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैथी उसकी फैमिली के साथ अच्छे से रह रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ लीन की मोम अभी भी उसके बेटे लीन का इंतजार कर रही होती है और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।